पुराने जमाने की बात है। एक दरवेश रहता था, सीधा सादा और अल्लाह के जिक्र में हमेशा मगन रहने वाला। उसकी जिंदगी का हर लम्हा इबादत में गुजरता और लोगों के दिलों में उसके लिए बहुत इज्जत थी। एक दिन सुबह सुबह एक शख्स भागता हुआ उसके पास आया। हांफते हुए बोला, दरवेश साहब, हमारे गांव में एक मुसीबत खड़ी हो गई है। लोग एक पुराने पेड़ के नीचे जमा होते हैं और अब उस पेड़ की पूजा करने लगे हैं। अल्लाह को छोड़कर पेड़ के आगे झुकते हैं। यह सुनकर दरवेश का चेहरा तमतमा उठा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि गम और दर्द था। वो बोला, वो पेड़ नहीं, लोगों का ईमान सड़ने लगा है। अगर ये पेड़ उन्हें खुदा से दूर कर रहा है तो उसे अब रहना नहीं चाहिए। इतना कहकर उसने कुल्हाड़ी उठाई और निकल पड़ा। उसके कदम तेज थे और दिल में सिर्फ एक बात थी, अल्लाह के लिए अमल करना है। लेकिन रास्ते में अचानक एक ठंडी हवा चली और उसके सामने एक अजीब शख्स आ गया। चेहरे पर मुस्कान, आंखों में चालाकी और जुबान पर मीठे बोल। वो बोला, ऐ दरवेश, कहां जा रहे हो इतनी जल्दी? दरवेश ने कहा, मैं उस पेड़ को काटने जा रहा हूं जिसे लोग पूजते हैं। ये अल्लाह की तौहीद के खिलाफ है। शैतान मुस्कुराया, भाई, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? लोग जो करते हैं करने दो। तुम अपनी इबादत करो, अपना जिक्र करो। दुनिया के झगड़ों में क्यों पड़ते हो? दरवेश ने सख्ती से कहा, जब लोग शिर्क में पड़ जाएं और कोई खामोश रहे तो वो भी गुनहगार होता है। मैं अल्लाह के लिए जा रहा हूं। शैतान बोला, तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। बस फिर क्या था, जमीन कांप उठी। दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। एक तरफ दरवेश की खालिस नियत, दूसरी तरफ शैतान की मक्कारी और घमंड। लड़ते लड़ते दरवेश ने जमीन पर लकीर खींची और अल्लाह का नाम लिया। शैतान चिल्लाया और उसी पल बंध गया। बेबस होकर बोला, रुको, मुझे मत मारो। मैं एक बात बताता हूं, अगर तुम ये पेड़ नहीं काटोगे तो मैं रोज तुम्हारे सिरहाने एक सोने का सिक्का रख दूंगा। उससे तुम गरीबों की मदद कर सकोगे, इबादत में वक्त लगा सकोगे। सोचो, लोगों का भी भला होगा। दरवेश ठहर गया। दिल में ख्याल आया, अगर इससे मुझे अल्लाह की इबादत में आसानी मिले, गरीबों की मदद हो, तो बुरा क्या है। वो वापस लौट आया। अगली सुबह सचमुच उसके तकिए के पास एक सोने का सिक्का पड़ा था। दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी, लेकिन चौथे दिन जब आंख खुली तो सिक्का गायब था। दरवेश का चेहरा बदल गया। वो बोला, शैतान अपने वादे से मुकर गया। गुस्से में कुल्हाड़ी उठाई और फिर निकल पड़ा। रास्ते में वही शैतान सामने आया। इस बार चेहरे पर वही मुस्कान, मगर आंखों में ताने थे। दरवेश गरजा, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। वो झपटा, लेकिन इस बार हालात बदल चुके थे। शैतान ने हंसी के साथ उसका हाथ थामा और पलक झपकते ही दरवेश जमीन पर गिर पड़ा। अब शैतान उसके ऊपर खड़ा था। दरवेश हैरान रह गया। कल तक तो मैं तुझे हरा देता था, आज तू मुझे कैसे हरा गया? शैतान ठहाका मारकर बोला, कल जब तू पेड़ काटने निकला था, तेरी नीयत खालिस थी। तू सिर्फ अल्लाह के लिए निकला था। तेरे अंदर वह नूर था जो मुझे जला देता था। मगर आज तेरी नीयत में सिक्के का लालच है। अब तेरे अंदर वो ताकत नहीं जो कल थी। शैतान ने झुककर कहा, याद रखो दरवेश, जिस अमल में सिर्फ अल्लाह की रजा हो वही अमल कीमती होता है। जब नीयत में दुनिया की चाहत मिल जाती है तो इबादत भी एक सौदा बन जाती है, और वो सौदा हमेशा घाटे का होता है। दरवेश की आंखों से आंसू बह निकले। वो गिर पड़ा और बोला, ऐ अल्लाह, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे काम में अपनी मर्जी मिला दी। आसमान पर बादल गरजे, हवा में ठंडक छा गई और दरवेश ने उसी वक्त अपने दिल में ठान लिया कि अब से हर अमल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए होगा। अगर दिल में नीयत साफ हो तो इंसान शैतान को भी हरा सकता है, मगर अगर नीयत में दुनिया की मिलावट आ जाए तो वही शैतान हमें हरा देता है।